नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं। कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ अपराध प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं। तो जो सबसे पहले मैं पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ भूमिका में है। तो जो अपराध करते हैं, तो आपको पता है कि जब कोई अपराध होता है तो उसकी जांच कौन करता है? बिल्कुल सही आंसर है आपका, पुलिस करती है। अब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ करके और कहाँ ले जाती है? पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां से उसको फिर न्यायालय में सुनवाई के लिए ले जाती है। पुलिस जो है वो बारीकी से उस अपराध की जांच करती है। तो हमको ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही ये तय करेगी कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है, यानी पुलिस ही सजा देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ अपराध की जांच करना है, न कि न्याय करना है। अब अपना दूसरा पॉइंट आता है चित्रकथा। तो देखिए बच्चों, आपके पाठ में चित्रकथा है। मैं संक्षेप में उस चित्रकथा के बारे में आपको बता रहा हूं कि मिस्टर शिंदे हैं और उनकी एक नौकरानी है। वो नौकरानी उनके बहुत दिनों से काम कर रही है। एक दिन मिस्टर शिंदे की पत्नी का सोने का हार खो जाता है। जब उसकी तलाशी ली जाती है घर की, तो जो नौकरानी थी उसके बक्से की तलाशी ली जाती है और उस बक्से के अंदर उनको 10,000 रुपए कैश मिलते हैं। तो मिस्टर शिंदे और उसकी वाइफ का शक उस नौकरानी पे जाता है। मिस्टर शिंदे निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। वो बार बार ये कहते कि साहब मैं निर्दोष हूँ। और उसका भाई, जो भाई भी अलग जगह नौकरी करता था, दोनों कहते साहब हम निर्दोष हैं, हमने चोरी नहीं की। लेकिन चूंकि उनका संदेह था, इसलिए जो सब इंस्पेक्टर है वो उनको गिरफ्तार कर लेता है और जेल में चली जाती है। अब जेल में चूंकि उसकी जमानत के लिए करीब थी, इसलिए जमानत के लिए कोई था नहीं, इसलिए वो 1 महीने जेल में रहती है। अब इसी बीच जब उसकी सुनवाई होती है तो वो बोलते हैं कि साहब मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं कोई वकील भी नहीं कर सकती। तो जज साहब ने सरकार की तरफ से उनको एक वकील नियुक्त कर देते हैं। अब जब ट्रायल चलती है तो जो नौकरानी का वकील था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सवाल करता है कि 3 साल से ये मिस्टर शिंदे के काम कर रही थी, 3 साल से इसकी ये जमा पूंजी भी हो सकती है, और क्या आपने जो हार चुराया था तब उस किसी ने देखा था क्या? तो इस तरह से संदेह का लाभ मिल जाता है और वह एट लास्ट बरी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि उस चित्रकथा के अंदर बताया गया है कि संदेह के आधार पर यहाँ से पहुंच गई और जेल चली गई और उसके बाद न्यायालय में उसकी ट्रायल चलती है, न्यायालय में उसके हाथ में आता है और वो बरी हो जाती है। तीसरा है अपना अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका, देखिए बच्चों, सबसे अभी मैंने पहले बताया था कि जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहले पुलिस की भूमिका आती है। पुलिस अपराधी का जो अपराध है उसकी जांच करती है, सबूत जुटाती है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करती है और उन बयानों के आधार पर अपराधी को गिरफ्तार करती है, न्यायालय में हाजिर करती है और फिर वो न्यायालय में उसकी कार्रवाई चलती है। अगर न्यायालय उचित समझे तो जमानत दे सकता है और अगर उचित नहीं समझे तो उसको जेल भी भेज सकता है।
इसलिए अपराध में पुलिस की भूमिका मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। तो देखिए बच्चों, गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में हैं। अब वो अधिकार मैं आपको बता रहा हूं कि पहला अधिकार है कि गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में उनके घर वालों, निकट रिश्तेदार या मित्र को सूचना देने का अधिकार है। ये पुलिस का काम है कि उस व्यक्ति के घर वालों को, घर वाले नहीं तो रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार में कोई मित्र होगा, उनको सूचना देने का अधिकार है। दूसरा उसका गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार आता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगर 24 घंटे से ज्यादा उसको हिरासत में रखा जाता है तो न्यायालय से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, अर्थात 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में उसको पेश करना होगा। तीसरा अधिकार होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की थी उसके अंदर ये बताया गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, नहीं उसके ऊपर कोई क्रूरता की जाएगी। ये भी उसका एक अधिकार है। अगला जो अधिकार है वो गिरफ्तार व्यक्ति का ये अधिकार है कि अगर महिला है, महिला को महिला ही पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकती है। केवल पूछने के आधार पर उसको थाने के अंदर नहीं बुलाया जा सकता। और यही 15 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं एज के, उनके लिए भी लागू होती है। इस प्रकार संविधान ने हमको बहुत से अधिकार दे रखे हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। आज के लिए इतने काफी। नमस्कार।